पिछले एपिसोड में हमने भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 37 से श्लोक संख्या 45 पर चर्चा की थी। आज के एपिसोड में हम अध्याय 6 के दो बचे हुए श्लोक 46 और 47 इन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि भगवत गीता जीवन को रूपांतरित कर सकती है, इसका श्रवण और मनन बहुत ध्यान से करना चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुने और यदि यह चर्चा आपके हृदय को छूती है तो आप दूसरों के कल्याण के लिए इसे उनसे साझा भी कर सकते हैं। आइए अब हम आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तपस्विभ्यः अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मभ्यः चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तो जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्विभ्यः अधिको योगी, मतलब योगी तपस्वी जनों से श्रेष्ठ है। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, अर्थात योगी ज्ञानी से, शास्त्र के ज्ञाताओं से भी श्रेष्ठ है। कर्मभ्यः चाधिको योगी, अर्थात योगी सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। तस्मात्, इसलिए योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। योगी तपस्वी जनों से कैसे श्रेष्ठ है, इसे ऐसे समझते हैं कि तपश्चर्या है बहिर साधना और योग है अंतर साधना। लोग लंबे लंबे व्रत रख लेते हैं, धूप में आग के पास बैठते हैं, सर्दी में बर्फ पर खड़े होते हैं और इस प्रकार शरीर को नाना प्रकार के कष्टों में रखकर तपश्चर्या करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो सकाम कर्मी है वह भोगी है, वह शरीर को सजाने में, सुंदर बनाने के प्रयास में रत रहता है। एक शरीर को कष्ट देने के प्रयास में रत है, दूसरा शरीर को सुख देने के प्रयास में रत है। दोनों शरीर तक ही सीमित रहते हैं। वहीं योगी की यात्रा भीतरी होती है। योगी की समस्त साधना अंतर साधना है और वास्तविक रूपांतरण अंतर साधना से ही हो सकता है, और जिसकी विधि श्री कृष्ण पहले ही अध्याय 6 में बता चुके हैं, जिन पर हमने पिछले 3 एपिसोड्स पर चर्चा की थी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी तपस्वी जनों से और जो सकाम कर्मी जन हैं उनसे श्रेष्ठ होते हैं। भोगी सुख का आयोजन करते हैं, तपस्वी दुख का। योगी कोई आयोजन नहीं करता, वह कहता है प्रभु जो जो देता है उसे मैं समता के भाव से ग्रहण करता हूँ। समत्वम योग उच्यते को जीने वाला ही योगी है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि योगी शास्त्रों के विद से भी श्रेष्ठ है। उदाहरण के लिए कबीरदास जी को देखा जाए तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं हैं, वे कागज का लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, पर जो आंखों से प्रत्यक्ष दिखता है उसे वे जानते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह शास्त्र आदि किसी को पंडित नहीं बनाते, पर जो समता में स्थिर हो गया, सब जीवों में, सब वस्तुओं में एकमात्र प्रभु ही तो है, यह उन्हें साक्षात दिख रहा होता है। तो जैसे ईश्वर सबको प्रेम करते हैं, वैसे ही योगी के हृदय में भी सबके प्रति वही प्रेम जागृत हो जाता है, वही ढाई आखर का प्रेम। ऐसे में फिर शास्त्र ज्ञान वाह्य रह जाता है। तो ज्ञानी वाह्य रूप से शास्त्र का ज्ञान रखे और वो अंतर प्रवेश ना करे, तभी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। क्योंकि शास्त्र को जानने मात्र से ज्ञान पैदा नहीं होता, ज्ञान तो पैदा होता है स्वयं के दर्शन से, जब सर्वत्र ईश्वर की सत्ता का दर्शन हो रहा होता है। अतः ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे कि तपस्वी
ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग तो हैं। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। पर इन तीनों में ही सकाम भाव होता है, इसलिए ये योगी नहीं है, वास्तव में ये भोगी ही है। अतः निष्काम योगी से इनकी क्या तुलना। और वही श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। योगी नामपि सर्वेषाम अर्थात समस्त योगियों में भी मद्गतेन अंतरात्मना, जो योगी मेरे परायण हो गया है और अपने अंतःकरण से मेरा निरंतर चिंतन करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, और श्रद्धावान होकर मुझे भजता है, समय युक्त तमो मतः, वह योगी परम श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अब आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझ में श्रद्धा से लगा है वह परमार्थ के मार्ग पर मेहनत तो पूरी करेगा, फिर भी यही कहेगा कि प्रभु तेरी कृपा हो तो ही पा सकूंगा। अतः जो श्रद्धावान है उसमें अहंकार उत्पन्न नहीं होता। श्रद्धावान मानता है कि वह अकेला काफी नहीं है। जब वह जन्मा था तब भी परमात्मा की कृपा थी, उनका सानिध्य था। आज भी मेरे हृदय की धड़कन बनकर वही परमात्मा धड़क रहा है। मेरे हृदय में बैठकर वही परमात्मा धमनियों में रक्त का संचार कर रहा है, और वही है जो सांस ले रहा है, जिसने मुझे जन्म दिया, फिर यह जीवन दिया, वही मृत्यु तक ले जाएगा। उसके हाथ का ही सारा खेल है। श्रद्धावान जानता है कि परमात्मा को अकेले मात्र अपने प्रयास से ही वह पा नहीं सकता, उसकी कृपा की जरूरत होगी, और जब उस परमात्मा की कृपा होगी तभी वह उस परमात्म तत्व को समझ सकेगा और उस परमात्मा को पा सकेगा। और परमात्मा की कृपा से ही ऐसे तत्वविद मिलते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में पहले कह चुके हैं कि जो उन तत्वविद लोगों की शरण में जाए, जो इसे जानता है, तो वह उनसे उस परमात्म तत्व को समझ सकता है। इसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, जिसकी रचना श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने की है। आइए एक बार उस भजन का श्रवण करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदा से करुणा करे, दिया पद छाया शोध है आमारे, तोमार चरण धारे। यहाँ पर वैष्णव ठाकुर करके जो संबोधन हुआ है वो उन्हीं तत्वविद महात्माओं का हुआ है, जिनकी शरण लेने से उस परमात्म तत्व को समझा जा सकता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं, ए दासे करुणा करे, आप इस दास पर करुणा करें। दिया पद छाया, आप अपने श्री चरणों की शरण दे दें। शोध है आमारे, और मेरे हृदय को निर्मल करें। तुम्हारे चरण धरे, मैं आपके चरणों को पकड़कर आपको साष्टांग दंडवत करके आपसे यही विनम्र निवेदन करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। एकाकी आमार नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया, दह कृष्ण नाम धन, एकाकी आमार नहीं पाया बल। मैं अकेला अपने आप इतना समर्थ नहीं हूँ। हरि नाम संकीर्तन, मेरे अपने वश का तो हरि नाम संकीर्तन भी नहीं है। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, अतः आप ही मुझे कृपा करें और श्रद्धा की एक बूंद दे दें। देह कृष्ण नाम धन है, जिससे मैं जो जगत का वास्तविक धन है, मेरे प्रभु का नाम
मेरे प्रभु का चिंतन, जिससे उस श्रद्धा की बिंदु के आश्रय से मैं उस प्रभु के नाम और उसके चिंतन की तरफ आकृष्ट हो सकूं। कृष्णा से तोमार कृष्णा देते पारो, तोमार शकति आछे, आमी तो कांगाल कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तो पाछे पाछे। कृष्णा से तोमार, श्री कृष्ण तो आपके हृदय के धन हैं, क्योंकि आप उस तत्व को जान चुके हैं, आप उस तत्व को पा चुके हैं। कृष्णा दीते पारो, और चूंकि आप उस तत्व को जानते हैं, इसीलिए आप उस तत्व को देने की सामर्थ्य रखते हैं। तुम्हारी शक्ति आछे, आपकी ही शक्ति है। आमी तो कांगाल, मैं तो दीनहीन हूं। कृष्णा कृष्णा बोलिए, कृष्ण कृष्ण कह करके धाई तो पाछे पाछे, सिर्फ आपका अनुगमन ही कर सकता हूं। अतः हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझ पर अपनी कृपा करें। और जब अपने प्रयासों में निष्कामता होती है तो योग हो जाता है, क्योंकि तब वह कर्म अपनी प्रसन्नता का हेतु न बनकर अपनी प्रभु की प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। और इसीलिए श्रद्धा कहती है कि मुझसे अकेले ऐसे ना हो पाएगा, मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, उसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। जहाँ मैं कमज़ोर पड़ूंगा उसकी शक्ति का सहारा मिल जाएगा। जहाँ मेरे पैर डगमगाएंगे वो मुझे संभाल लेगा। जहाँ मैं भटकने लगूंगा वो मुझे रास्ता बता देगा। जहाँ मैं गलत होने लगूंगा वो मुझे इशारे से बता देगा। और इस भावना से चलने वालों को इशारे भी मिलते हैं, सहारे भी मिलते हैं, बल भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है। और मज़ेदार बात तो यह है कि परमात्मा तो सभी को बराबर सहायता देते हैं, पर जो श्रद्धावान होते हैं वे ही उस सहायता को ले पाते हैं। और जो श्रद्धावान नहीं होते वे ना तो उस इशारे को, ना उस सहारे को, ना बल को और ना शक्ति को समझ ही नहीं पाते, इसलिए वे इसे ले भी नहीं पाते। इसलिए जैसा श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक में, मद्गतेन अंतरात्मना माम भजते। यहां भजते शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे में इस योगी का श्रद्धा के कारण एकमात्र भाव यह हो जाता है कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। और जो केवल प्रभु का हो जाता है उसके सारे संबंध, सारी संपत्ति भी प्रभु से ही संबंधित हो जाती है। फिर उसका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहता, चाहे उसका साधन भजन हो, जप कीर्तन हो, श्रवण मनन आदि परमार्थिक क्रियाएं हों, या खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं, या फिर खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएं, यह सब भजन हो जाती हैं। यही भजते का तात्पर्य है। तो अगर हम ध्यान से समझें तो ये जानेंगे कि सकाम कर्मों ने हमें जगत से बांधा हुआ है। तो ऐसे में योग कैसे हो सकेगा? वैसे तो हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, पर हमने खुद को ही पिंजरबद्ध कर रखा है। स्वर्ण मृग के पीछे भागने से तो राम जी को भी कष्ट उठाना पड़ा था। यह समझना जरूरी है कि उत्तम सकाम कर्म भी हमें स्वर्ण श्रृंखला से ही बांध देते हैं और हमारी सारी उड़ान रुक जाती है। नीले नभ में उड़ते उड़ते क्षितिज के पार प्रभु के आंगन में हमारा जो बसेरा है वह छूट जाता है। और कमाल यह है कि अपनी उड़ान में और कोई नहीं, हम स्वयं ही बाधा हैं। शिव मंगल सुमन की हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता बहुत सार्थक है। वे कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी,
कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। वास्तव में योग ही इससे उन्मुक्त की प्रक्रिया है। पर श्रद्धा यह जरूर कहती है कि मैं तो बंधा हूं, पर तुम्हें पाने का प्रयास कर रहा हूं। हे प्रभु, तुम्हारे हाथ तो खुले हैं और पंख भी तुम्ही ने दिए हैं और उड़ान भी तुम ही दे सकते हो। अर्थात तुम ही अपनी कृपा से मुझे मिल सकते हो। मेरी क्या सामर्थ्य है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।